प्याज, जल्दी करो, आज हमें बहुत मेहनत करनी है। हाँ आलू, मैं सारी सब्जियां ठीक से लगा रही हूँ। मैं भी टमाटरों को अच्छे से सजा रहा हूँ। और मैं अदरक की टोकरी यहाँ रख देता हूँ। रास्ता दो, गांव की सबसे बड़ी और सबसे लंबी मूली आ रही है। अरे, तुम तो सच में बहुत लंबी हो। मैं सिर्फ लंबी नहीं हूँ, मैं सबसे खास भी हूँ। हर सब्जी की अपनी खासियत होती है, लेकिन मेरी लंबाई सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं तुम सबसे बेहतर हूँ। लंबा होना अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई दूसरों से बड़ा नहीं बन जाता। तुम सब मेरी तारीफ करने के बजाय मुझे समझाने लगे। हम तुम्हें समझा रहे हैं क्योंकि घमंड किसी के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तुम सबके साथ दुकान पर नहीं बैठूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं अपनी अलग दुकान लगाऊंगी और खुद सबसे ज्यादा पैसे कमाऊंगी। अकेले काम करना आसान नहीं होता। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर मदद मांगना कमजोरी नहीं होती। आज से ये मेरी अपनी दुकान है। ताज़ी मूली ले जाइए, सबसे अच्छी मूली यहाँ मिलेगी। हम अपनी दुकान संभालते हैं। उसे अपना काम करने दो। मुझे डर है कि उसे अकेले परेशानी हो सकती है। जब तक वो खुद नहीं समझेगी तब तक हमारी बात शायद उसे समझ नहीं आएगी। कभी कभी अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। आज बहुत सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आएंगे। आइए, ताज़ी मूली ले जाइए। लेकिन कोई मेरी दुकान पर रुक क्यों नहीं रहा? शायद सभी दूसरी दुकानों से सब्जियां खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूंगी। मुझे विश्वास है कि मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आधा दिन बीत गया, लेकिन मेरी एक भी मूली नहीं बिकी। मूली बहुत परेशान लग रही है। हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं, मैं किसी की मदद नहीं लूंगी। हम मदद करने नहीं, तुम्हारा हाल पूछने आए हैं। मैं ठीक हूँ, मुझे अकेले ही सब संभालना है। तेज हवा चल रही है, सब अपनी सब्जियां संभालो। मैं अपनी सब्जियां अंदर रख रही हूँ। मैं भी अपनी टोकरी पकड़ रहा हूँ। सब लोग सावधान रहो, मेरी मूली की टोकरी गिर गई। मेरी सारी मूली सड़क पर फैल गई। कोई मेरी मदद करो। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मूली इकट्ठी कर रहे हैं। तुम इस तरफ की मूली उठा लो। मैं भी सारी मूली टोकरी में रख रहा हूँ। जल्दी करो, कुछ मूली दूर तक चली गई हैं। तुम सब मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो। दोस्त मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। चाहे तुम हमारे साथ काम करो या अलग। किसी की परेशानी देखकर उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैंने तुम सबको बहुत बुरा कहा था, लेकिन हम तुम्हारी गलती याद करके तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कर दो। तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लंबाई पर बहुत घमंड किया। अपनी अच्छाई पर गर्व करना गलत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी खासियत के कारण तुम सबको छोटा समझा। अपनी गलती समझ लेना बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब मुझे समझ आ गया कि किसी की खासियत उसे दूसरों से बड़ा नहीं बनाती। बिल्कुल। हर सब्जी की अपनी अलग जगह और अपना अलग महत्व होता है। यही सही बात है। किसी को छोटा समझकर कोई खुद बड़ा नहीं बनता। असली बड़प्पन दूसरों का सम्मान करने में है। अब मैं कभी किसी को अपनी वजह से छोटा नहीं समझूंगी। क्या मैं तुम लोगों के साथ वापस दुकान पर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम सबने मुझे अपनाया, जबकि मैंने तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दोस्ती में गलती से ज्यादा जरूरी उसे सुधारना होता है। आज से मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करूंगी। मूली, तुम ग्राहकों को बुलाओ। ठीक है, आइए, ताज़ी सब्जियां ले जाइए। मैं प्याज और आलू ठीक से लगा देती हूँ। मैं टमाटर तैयार कर रहा हूँ और मैं अदरक ग्राहकों के लिए रख देता हूँ। अब हम सब मिलकर दुकान संभालेंगे। भैया, ताज़ी मूली ले जाइए। और साथ में आलू भी ले जाइए। आपकी सारी सब्जियां तैयार हैं। ये लीजिए ताज़े टमाटर और ये ताज़ा अदरक। साथ मिलकर काम करने से काम भी आसानी से हो रहा है। आज हमारी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं। क्योंकि हम सब अपने अपने काम में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पहले मैं सोचती थी कि अकेले काम करने से मैं सबसे आगे निकल जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया कि मिलकर काम करने से सफलता ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, अब मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। साथ मिलकर किया गया काम हमेशा मजबूत होता है।
आज मेरी सारी मूली बिक गई। क्योंकि आज तुमने मेहनत के साथ सबका सहयोग भी लिया। आज हमारी कुल बिक्री भी बहुत अच्छी हुई है। सबने मिलकर बहुत मेहनत की। सफलता किसी एक की नहीं, सबकी मेहनत से आती है। अब मैं समझ गई हूँ कि अकेले आगे बढ़ने से बेहतर है सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। पहले मुझे लगता था कि जो सबसे बड़ा दिखता है असली बड़प्पन आकार में नहीं, व्यवहार में होता है। और अच्छे व्यवहार से रिश्ते मजबूत होते हैं। दूसरों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। घमंड इंसान को अकेला कर सकता है। लेकिन विनम्रता और दोस्ती उसे सबके करीब ले आती है। आज से हम सब मिलकर अपनी दुकान चलाएंगे और हर काम में एक दूसरे का साथ देंगे। कोई खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझेगा। हम सब एक दूसरे की खासियत का सम्मान करेंगे, क्योंकि मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल आसान हो अब जाती मुझे है। समझ आ गया है कि असली ताकत अपनी खासियत में नहीं आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमने साथ मिलकर काम किया। और सबने एक दूसरे की मदद की। जब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। मैं अपनी गलती कभी नहीं भूलूंगी। और हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज मैं समझ गई हूँ कि घमंड इंसान को दूसरों से दूर कर देता है, लेकिन विनम्रता और अच्छे व्यवहार से रिश्ते मजबूत होते हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है, इसलिए किसी को अपनी खासियत के कारण छोटा नहीं समझना चाहिए। मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे का सम्मान करने से ही अब मैं हमेशा सबको साथ लेकर आगे बढ़ूंगी।